अभी बोलिए आपका पड़ोसी को, आज परमेश्वर आपको ठीक करेगा। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। ओके, जब एक आदमी, एक इंसान खाना खाना के लिए छोड़ देता है, ध्यान से सुनना, जब एक आदमी खाना खाने के लिए छोड़ देता है, इससे हम लोग जान जाता है कि यह आदमी तकलीफ में है। आमीन। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, है ना? जब एक आदमी खाना पानी नहीं चाहिए बोलता है ना, क्या हुआ होता है उसके लाइफ में? क्या हो जाता है? बीमार। आमीन। जब एक आदमी, एक इंसान, मनुष्य खाना और पीना का जरूरत नहीं है बोलता है, तो क्या होता है? वो बीमार है। अस्पतालों में आप जाएंगे तो स्लाइन लगा करके आपको अंदर में जो कमी घटिया है वो डालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन एक आदमी जब तक खाना खाते रहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलिए ना, थोड़ा मुंह खोलिए, बोलिए क्या है? अच्छा है, माने अभी जिंदा है, और बोले उसका हेल्थ अच्छा है। बोले आपका भी हेल्थ अच्छा है, भूख लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तकलीफ तो तब होगा जिस दिन आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। फिर से सुनना, समस्या तब शुरू हो जाएगा जिस दिन आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। भूख लगना बंद हो गया, इसका मतलब है कि आपका शरीर का अंदर फंक्शन करना बंद हो रहा है। मतलब आपका हेल्थ अब ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है। बैठ जाओ प्लीज, आई फील वेरी डिस्टर्ब, यू नो। अब आप लोग उधर पीछे मत भिन भिनाओ, आगे आके बैठ जाओ। लड़का लोग इधर आ जाओ, कम फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ लिसन। हमें कैसे पता है कि मैं हेल्दी हूँ? कि क्या है साइन? क्या है? बोलिए। भूख लगना है। सब लोग बोले मुंह खोल के, भूख लगना है। बोले जब तक मुझे भूख लग रहा है मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जब तक मुझे भूख लग रहा है तब तक मैं मेहनत करता रहूँगा। जिस दिन भूख लगना बंद हो जाएगा, जिस दिन आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, उस दिन आप मेहनत भी नहीं कर पाएंगे और उस दिन आपका शरीर टोटली बीमार पड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, आपका पड़ोसी को बोले भूख लगना, भूख प्यास लगना, है ना? भूख लगना, प्यास लगना अच्छी बात है। बोले कितना खाता है यार, ये कितना भूख लगता है, इसको मत बोलिए। जितना आपको भूख लगता है, जितना आपको प्यास लगता है, आप जितना खाना खाते हैं और जितना पानी पीते हैं, ये आपका शरीर बता रहा है कि आप अभी तक तंदुरुस्त है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आपका बच्चा खाना बंद कर देगा, जिस दिन आपका बच्चा खाना छोड़ देगा, पानी पीना छोड़ देगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो खाना बेटर है। प्रेज द लॉर्ड। कितना माँ बाप लोगों को खुशी लगता है कि जब उसका बच्चा खाना मांगता है तो खाना खिलाते समय, है ना? और कितना माँ बाप को चिंता हो जाता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है? चिंता लगता है। जब खाना नहीं खाता है तो दुख होता है। कितना लोगों को होता है? हाथ उठाइए। अरे हाथ नहीं भी उठाते हैं तो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। जब आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपको दुख लगना शुरू हो जाता है और आप चिंतित हो जाता है और आप उसको मेडिकल दौड़ाना शुरू हो जाता है। उसका इम्यूनिटीज में क्या हो गया, उसके हेल्थ में क्या हो गया, क्या इश्यू हो रहा है और क्या हो रहा है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा। You go to checkup
फिर हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, चेकअप करने के लिए शुरू कर देता है बच्चा का कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसको पानी क्यों नहीं पी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। ठीक उसी तरह हमारा आत्मा भी अगर भूख नहीं लग रहा है, अगर हमारा आत्मा को प्यास नहीं लग रहा है परमेश्वर का वचन का, तो हम बीमार हैं और चेकअप कराना जरूरी है। आत्मा में स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? आपको परमेश्वर का वचन के लिए भूख लगना है, परमेश्वर का आत्मा के लिए भूख लगना है, परमेश्वर का काम के लिए प्यासा होना है। जब आपको प्यास और भूख लग रहा है तब तक आप परमेश्वर में ठीक है। जब आपको परमेश्वर का वचन सुनने मन नहीं हो रहा है, आपको पानी पीने मन नहीं हो रहा है, तब आप बीमार पड़ा हुआ घर में एक बीमारी, क्या बोलते हैं, शरीर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही है। पास हमारा आत्मा कैसे स्ट्रांग होगा? बाय ईटिंग द फूड, बाय ईटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन खा के, और परमेश्वर का वचन सिर्फ खाना नहीं है, उसको चबाना है, उसको हजम करना है और उसको निकालना भी है। लास्ट संडे हम यहां में सिखा रहा था प्लीज़ आप जवान लड़का लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, फ़ोन मत देखना हो चर्च में बैठ के। अगर फ़ोन देखना है, मेरा गंदा वाला शब्द सुनो, गेट आउट। हम क्यों गेट आउट बोलते हैं? क्योंकि आपके लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। आपको और मुझे क्या चीज़ तगड़ा बनाता है? पास्टर प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर फास्टिंग बैठना है, पास्टर क्या चीज़ है जो मुझे स्ट्रांग बनाएगा, क्या चीज़ है जो मुझे परमेश्वर के साथ सामने लेके जाएगा, क्या चीज़ है पास्टर, क्या करूं मैं? तो मेरा एक ही सिंपल जवाब है, आपका इम्यूनिटी को चेक कीजिए, आपका वो आत्मिक पेट को चेक कीजिए कि आपको भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वचन के लिए आप प्यासा है कि नहीं है, और परमेश्वर का वचन के लिए प्यासा और भूखा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे शरीर को जीने के लिए खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी जीने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लेट्स गो टू द मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 4। Matthew chapter number 4 verse number 4. क्विक, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ। कितना लोगों को पढ़ने आता है? रेडी, 1 2 3 गो। इस वचन को थोड़ा गहराई से लेने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, इस वचन को थोड़ा सोच, माने गहराई से, थोड़ा अंदर से लेने के लिए कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, माने सिर्फ रोटी नहीं, मतलब रोटी भी है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से भी जीवित रहेगा। मालूम है पूरा बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। लास्ट संडे हम यही सिखा रहा था, क्या था वो, वर्किंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में कैसे काम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन का महत्वपूर्ण को दिखा रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन का महत्व को दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंस को दिखा रहा हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, इसका मतलब मनुष्य को क्या जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो आपको रोटी खाने के लिए भी भूख लगना चाहिए और आपको वचन खाने के लिए भी भूख लगना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के लिए एक बार जोरदार तालियां। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा अपने आप को गहराई से लीजिए,
एक आदमी मेडिकल में है, बीमार है, वो खाना पीना खाना छोड़ देता है, उसको मुंह के बजाय यहां से देना पड़ता है। कितना लोगों को ये एक्सपीरियंस है? कितना लोगों को? जब मेरा शरीर बीमार पड़ गया था तो मुझे खाने को मन नहीं हो रहा। कितना लोग बीमार पड़ के देखा है और आप खाना छोड़ दिया था? कितना लोगों ने? कितना लोगों ने? यस, ऑफ कोर्स, हम लोग सब इंसान हैं और हर दर्द से हम लोग होकर के गुजरा है, और हम लोग ये जानते हैं कि कभी ना कभी हम कोई ना कोई बीमार हुआ था, और जब बीमार हुआ था तो क्या होता है? भूख नहीं लगता है। उसी तरह से एक क्रिश्चियन आदमी को एक प्रभु का बेटा या बेटी कहलाता है, एक परमेश्वर का विश्वासी कहलाता है, एक परमेश्वर का दास कहलाता है। अगर आपको परमेश्वर के वचन के लिए आत्मिक की भूख नहीं है, आपको जाने मन नहीं लग रहा है, आपको करने मन नहीं लग रहा है, आपको प्रार्थना करने मन नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअल आईसीयू में हैं। पास्टर जी मेरे लिए आके प्रार्थना कर दीजिए ना। कोई बीमारी के लिए हम जाकर के जब प्रार्थना कर देता है, घर में जाकर के जब हम घर में जाके उसके लिए जब प्रार्थना कर देता है, उसको हम वचन सुनाता है, इसका मतलब क्या है? हम जबरदस्ती स्लाइन से उसको खाना देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हेलो, जब परमेश्वर का दास बिस्तरा में या आपका घर में पहुंच के आप चर्च नहीं आते हैं, फेलोशिप में नहीं आता है, बाइबल क्लास में नहीं आता है, प्रार्थना में नहीं आता है और कहीं भी भाग नहीं लेता है, तब क्या होता है कि हम लोग चाहता है कि क्या बीमार पड़ा हुआ है इसको, तब जाके हम लोग आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको वचन सुनाता है। इसका मतलब जबरदस्ती स्लाइन लगा करके हम लोग आपको विटामिन देने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि आपको वचन के लिए भूख लगना होगा, आपको प्यास लगना होगा, आपको चाहना होगा, आपको चाहने के लिए ब्रेक लगाना होगा, आपको दौड़ना होगा। फिर देखिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है या नहीं। कितना को मालूम है कि हम लोग जो खाता है वो हमको मजबूत करता है और हमारे शरीर के अंदर काम करता है? कितना को मालूम? अगर मालूम नहीं है बोलने से तो ये तो शर्म की बात है। Whatever we eat, it digest करता है, फिर वहां से आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, वो सब क्या करता है? शरीर भाग करके ले लेता है, और जितना वेस्ट है वो पेशाब बन के निकल जाता है, वो टॉयलेट बन के निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की तारीख में आप यहाँ चर्च में जाओ, वहाँ चर्च में जाओ, या किसी भी मसीह भाई बहन को देखो, किसी भी क्रिश्चियन भाई बहन को देखो, मालूम है जब बाइबल क्लास होता है यहाँ में, जब बाइबल का शिक्षा दिया जाता है वेडनेसडे को, लोग नहीं होते। इससे पता चलता है कि सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह में आज क्रिश्चियंस लोग मरा पड़ा हुआ है। कैसे? जिंदा तो है, वो चल फिर तो रहा है, लेकिन कहाँ? संसार की बातों में आनंद कर रहा है, संसार की चीजों में आनंद कर रहा है, संसार के लिए आनंद कर रहा है। जो हम लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को ये मालूम है कि हम लोगों का ये दिन खत्म होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, और याद रखना कि बहुत जल्द आने वाला है। अगर यीशु मसीह बहुत जल्द नहीं भी आता है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हम बोल रहे हैं। Praise the Lord. So people are not hungry for the word of God. जबकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन से लोग जीवित रहेगा, केवल रोटी से नहीं। क्या ये सीरियस नहीं है? बोले तो क्या ये सीरियस नहीं है? क्या इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए? आमेन। अरे परमेश्वर ने हमको शरीर दिया है, खाना दिया है, आत्मा है, इसका मतलब आत्मा का भी खाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोगों को लगातार क्या करना चाहिए? खाते रहना चाहिए। बोले आपका पड़ोसी को, लगातार खाते रहना चाहिए। बोले लगातार खाते रहना चाहिए। कुमार का एक तो बेटी है इधर में, रेबिका, और मेरा जोना ना, मैंने
इतना अच्छा चीज खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। रेबिका ना वो पूरा कटर 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 सब खा जाता है। हम तो बोला बेटी एक दिन तुम पर चर्च भी खा जाएगा क्या बोला, पूरा खा के चलता है। लेकिन अच्छा है, क्यों मालूम है? क्योंकि जब छोटा मोटा बीमारी आता है ना, वो बीमारी को लड़ने का ताकत है ना, जो कौन देता है मालूम है? वो जो लगातार खा रहा था, लगातार पी रहा था, वो बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन लगातार नहीं खाते हैं, आप परमेश्वर का फेलोशिप में लगातार नहीं आता है, पवित्र आत्मा में लगातार नहीं जीवन को जीता है। मालूम है, छोटा सा बीमार आएगा या छोटा सा आंधी आएगा, तूफान आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, आप उसी वक्त गिर जाएगा और बोलेगा कि परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है परमेश्वर? क्यों मेरा काम नहीं हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में सक्सेस नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, प्रॉब्लम वहां नहीं, प्रॉब्लम इधर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? बोलिए, सही है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आज चर्च क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि वहां परमेश्वर का सही पैसिव नहीं मिलता है, सही खाना नहीं दिया जा रहा है, सही भोजन नहीं दिया जा रहा है। क्यों यीशु ने कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं? फिर ध्यान से सुने, यीशु ने क्यों कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं? अगर यीशु चरवाहा है तो हम लोग कौन है? भेड़ है। और चरवाहा का ड्यूटी क्या है? भेड़ को अच्छा घास खिलाना, अच्छा पानी के झरने के नीचे ले जाके ठंडा पानी को पिलाना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, भेड़, हम असली में शेफर्ड, चरवाही करके आया है। इन माई पास्ट टाइम, मेरे बचपन में हम सच्ची का चरवाहा था, मैं रोकिया। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है, हम लोगों का मेड़ को, जो भेड़ होता है, वो भेड़ जो है ना, एक जगह में 2 दिन या 3 दिन सिर्फ रखता है, बेरा लगा करके, गार्ड करके। इट्स ओके, वो लोग को खेलने दो, लीव। ध्यान से सुनिए, तो वो भेड़ों को क्या करना पड़ता है? रोज 2 दिन या 3 दिन के बाद में शिफ्ट करना पड़ता है। इसीलिए चरवाहा लोग क्या करता है, भेड़ को लेके पूरा पहाड़ से पहाड़, पहाड़ से पहाड़, पहाड़ से पहाड़ पूरा घूमते रहता है। साल में एक बार जो बर्फ का समय है, अब भेड़ वाला लोग नीचे उतरना शुरू हो गया, याक वाला लोग नीचे उतरना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर पहाड़ में बर्फ गिरते जाता है, भेड़ लोग नीचे गांव में आता है, और गांव में सब खेती खलाश करके रखा होता है, फिर वो उस जगह में फिर रहता है। वो भी एक जगह में नहीं रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि भेड़ एक जगह में अपना पेशाब में, अपना गू में रहेगा और एक झुंड में रहेगा, तो वहां उन लोगों को बीमारी हो जाना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा देखने का नजरिया को बदलिए। आज हमारा असम में चर्च का कोई कमी नहीं है। हमारे चर्च लोग, हमारा विश्वासी लोग, हमारा भेड़ लोग, जो परमेश्वर का भेड़ है, उन लोग अपने आप में बीमार है, क्योंकि चर्च नया कुछ नहीं खिला रहा है, नया जगह में नहीं ले जा रहा है। वही पुराना घास, वही पुराना पानी, वही अपने गू, वही अपना पेशाब में रह के आज कलीसिया बीमार है। मेरा सवाल ये है, कहीं आप भी बीमार तो नहीं है? चेक कीजिए कि आपको भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम आपको नहीं चेक करके बता सकते। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कैन फीड यू बिकॉज आई एम अ शेफर्ड। मैं एक चरवाहा हूं, यीशु का एसेंशियल छोटा सा चरवाहा। उसने अपना झुंड को ख्याल रखने के लिए मुझे पैदा किया है, और मैं आपको खिला सकता हूं, लेकिन मैं आपका आत्मिक डॉक्टर नहीं हूं। आत्मिक डॉक्टर परमेश्वर का आत्मा है। आत्मिक डॉक्टर, आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। क्या मैं फेलोशिप के लिए हंग्री होता हूं? भूख लगता है? क्या मुझे परमेश्वर का वचन के लिए भूख लगता है? क्या प्रभु का सेवा के लिए मुझे भूख लगता है? नो। अगर नो है तो आपको जल्दी से जल्दी रिपेंट करना जरूरी है, आपको प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि आपका प्रार्थना लूज हो गया, आपका प्रार्थना कम हो गया, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। हेलो, हालेलुया,
हालेलुया। मैथ्यू 6:9 और लुक 6। मैथ्यू 6:9 यहाँ पढ़ते चले। आगे आगे 11। हाँ ये पढ़िए। हमारे दिन भर की रोटी आज। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखा रहा था, और कुछ कमबख्त कुछ चर्चों ने क्या कर दिया, इसको रिलीजियस प्रेयर बना दिया। जैसे खाना खाने के बाद पान जीरा खाता है, कोई असम में तामुल पान खाता है ना, वैसे ही कुछ लोगों ने कम टू द 9 में आओ, 9 में आ जाओ। कुछ लोगों ने इस प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना को अपना नियम बना लिया। क्या बना लिया? हे हमारे स्वर्ग पिता, 10 में हे हमारे स्वर्ग पिता, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। ये पृथ्वी में पूरी हो बोलने वाला चीज जो नहीं दिखाई देता है। मेरा वाइफ और हम लोग दोनों एक खेतर। प्लीज कम, एक चेयर दे दो आशर प्लीज। वही चेयर को उठा के लेके आओ, वही चेयर को। शाम हो गया कि माइक दीजिए इसको। शाम हो गया, थोड़ा स्लो करना डालें। बाइबल की तरह एक्सप्लेन करो। शाम हो गया, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Yes. Yes. Tell me. Yes, darling. मुझे आपको समय देना है, लेकिन थोड़ा टाइम हो जाए। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे राज्य आए। यही होता है ना। पिता आपको 3 बार बुलाए, 3 बार जवाब देने के लिए कोशिश करेगा, उसके बाद फिर बोलिए, फिर हे मेरे पिता। हाँ बोलो बच्चा। कौन आवाज है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है? हे मेरे पिता। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो। बहुत डिस्टर्ब हो गया, प्रार्थना नहीं करें। क्योंकि ये प्रार्थना को आदमी लोगों ने अपना रूटीन बना करके रखा है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है हे मेरे स्वर्ग पिता। उसके बाद आपको सुनना चाहिए। हमने देखा है, जब भी हमारा ग्रुप में भी देखा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बाराकाते ये रो शिखाला बाबा बाबा, हालेलुया प्रभु तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, धन्यवाद, आमेन, चला गया, गुड नाइट। अपना बोलने के बाद आमेन बोल के आप मत सो जाओ। पिता भी कुछ बोलने वाला है, सुनिए। हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, माने हमारा इस दुनिया का पिता नहीं, लेकिन स्वर्ग का, मेरा आत्मा का पिता। और नीचे तेरी राज्य आए और दिन भर की हमारी रोटी दे। क्यों मालूम है क्यों यीशु ने हम लोगों को ये सिखाया? क्योंकि यीशु को अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे लोगों को दिन भर का रोटी चाहिए, आज का रोटी चाहिए, कल का नहीं, आज का, सिर्फ आज का। मालूम है मोसेस के समय में परमेश्वर ने मन्ना गिराया था, कल के लिए नहीं गिराया था। वो आज खाएगा, वो स्टॉक में रखेगा तो वो खत्म हो जाता था।
फिर कल परमेश्वर आएगा, वो आज हो जाता था। तब परमेश्वर डेली ब्रेड हमको खिलाना चाहता है। लेकिन क्रिश्चियंस लोग एक बार यीशु को विश्वास कर गया, चर्च में संडे को आएगा और उसके बाद सोचता है कि हम स्वर्ग चला जाएगा। नो, यू आर इन द मेडिकल। इंग्लिश में पढ़ते हैं, गिव अस आवर, बोले डेली, बोले डेली। सो परमेश्वर का वचन हमको डेली चाहिए, रोज चाहिए और रोज नया चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप संसार की चीजों से, धन और संपत्ति से अपना घर को थोड़ा सा डेकोरेशन तो कर लेगा, लेकिन शांति और सुख कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? हमने करोड़पति को भी देखा है, हमने रोडपति को भी देखा है, और रोडपति को उठता हुआ करोड़पति बनता हुआ भी देखा है, करोड़पति को धमाक करके नीचे गिरता हुआ भी देखा है। अभी ठीक है, अभी थोड़ा देर बाद में आईसीयू में पहुंचा है, और आईसीयू में अभी था, वो अभी वापस घर में आके चल भी रहा है, ऐसा भी देखा है। लाइफ में कुछ चीज एक्सपीरियंस हो गया है, लाइफ कुछ चीज हमको सिखा रहा है, वो भी समझना चाहिए। आमीन, आमीन। आपका घमंड, आपका ईगो, आपका शर्म आपको डेली ब्रेड खाने से रोक रहा है। एक लेडीज चर्च में हमेशा वचन प्रार्थना उसको बुलाता है, पैसा दे देता है, खाली पैसा फेंक देता है चर्च में, खाली पैसा फेंक देता है, खाली पैसा फेंक देता है चर्च में। इटली से उसने चारपाई मंगाया। क्या मंगाया? क्या मंगाया? फर्नीचर बाहर देश से मंगाया, इतना बड़ा घर बनाया और वो फर्नीचर लगाया, एक क्रिश्चियन लगाया। हम आपके साथ शादी करना है, नहीं कर रहा है। पास्टर उसको समझा रहा है, चर्च आओ, वचन सीखो, नहीं, पास्टर को पैसा देके मुंह बंद करा देता, लीजिए आप ये पैसा काम में लगाते रहिए। ऐसा घमंडी एक औरत, एक ऐसा लड़की, घमंड बोल करके भी नहीं, उसको पैसा का चस्का लगा, पास्टर को ठुकरा दिया। ये हकीकत कहानी है दे दोस्तों। परमेश्वर का दास उसको मांगने आया, छोड़ दिया, गरीब बोल के। आमीन। जैसे ही वो चारपाई उसके घर में घुसा, वो घर में शिफ्ट करने वाला है, पुराना घर से नया घर में शिफ्ट करने वाला है। कहाँ सो रहा था पता है वो? आईसीयू का बेड में। आईसीयू में 4 दिन जैसे तैसे जिया और उसके बाद चल बसा। और लाइफ इज नथिंग, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा जीवन केतली से निकलता हुआ धुआं, क्या बोलते हो, भाप के समान है, जो अभी है कल नहीं है। इसीलिए ना क्या करना चाहिए मालूम है? परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसको मानना शुरू करना है, उसको बोलना शुरू करना है, उसमें चलना शुरू करना है। क्या करना है? चलना शुरू करना है। ओके, हम लोग कहा था, बोलिए हमारी दिन भर की रोटी आज हमको दे। चर्च में वचन है दे, चर्च में फेलोशिप है दे। दैट मीन्स यू आर प्रेइंग दिस प्रेयर। अपनी এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰে, আমাক दिन भर रोटी दियो। जेतिया रोटी दिबले यीशु ख्रिस्ट बाइबल में क्या लिखा है? फेलोशिप किसका आइडिया है? ये चर्च का आइडिया है क्या? किसका आइडिया है? परमेश्वर का। फेलोशिप में क्या परोसा जाता है? वचन। यहाँ में जब बाइबल क्लास होता है क्या परोसा जाता है? वचन। हमको क्या चीज़ स्ट्रांग बनाता है? वचन। आपका आशीषों को लाने क्या चीज़ को विश्वास करना है? बोलिए वचन को। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आप वचन के लिए भूखा और प्यासा नहीं होगा,
अब एक्साइटमेंट नहीं होगा, आप दौड़ नहीं लगाएगा, ए नॉर्मल, ए आज ना जाऊँ नहीं कि बोरुखुन आई से, यू आर नॉट हंग्री, ए आज नहीं जाएगा क्या, मेहमान आ रहा है, यू आर नॉट हंग्री। मेरा घर में मेरी मेहमान आता है, हम लोग दोनों यहाँ में मिनिस्ट्री करके 16 साल लगभग हो रहा है, क्या 16 साल में हम लोग दोनों का घर में मेहमान नहीं है? क्या मेरा कोई है ही नहीं? हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट आदमी भी मेरे घर में आया था, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा भैया, लेकिन हमने कभी भी फेलोशिप और प्रार्थना और क्या नाम था, चर्च आना कभी नहीं रोका। लोगों का तो कुत्ता बीमार है, चर्च नहीं आ रहा, बिल्ली बीमार है, चर्च नहीं आ रहा है, बारिश गिर रहा है, चर्च नहीं। अभी भी ये चर्च को छोड़ के मैक्सिमम चर्च का आदमी लोग देखना बाहर घूम रहे हैं। Why? They are not hungry. उन लोग भूखा नहीं है, तो इन लोगों को कौन भूख देगा? बोले हम लोग देंगे, बोले हम लोग इलाज करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. John 4:8-10 sorry. इसको पढ़ते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है, और तुझसे कहता हूँ मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आगे स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी तो नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु ने वहां उसको, मैं तुमको जल पिलाऊंगा तो कभी प्यासा नहीं होगा, बोला कि नहीं बोला है? क्या उसने, यीशु ने कुछ जल दिया? क्या किया वो स्त्री के साथ? क्या दिया? और यीशु ने कहा, जीवन का रोटी मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? कि जीवन का रोटी मैं हूं। जॉन, सोनिया मदद करो तो। सिक्स 35 में आइए। बोले आपका पड़ोसी को, यीशु ही जीवन का रोटी है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा। अपना अपना बाइबल को उठाइए, बोलिए ये परमेश्वर का वचन है, मेरा आत्मा का भोजन है, ये आत्मिक भोजन है। मैं इसके लिए भूखा होता हूँ, मैं इसके लिए प्यासा होता हूँ। यीशु ने मुझे दिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और 12 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। उठा के रखिए, वचन देहधारी हुआ, यानी कि यीशु हुआ, यीशु मरा, और जो भी वचन हमें मिला वो मेरा आत्मिक भोजन है। हाउ रूड सम पीपल आर, यू नो, हम बोल रहे हैं लेकिन कोई कन्फेस भी नहीं करता है। एवरीथिंग, जब प्रभु बादलों में आएगा, कौन मेरा पुच्छर पकड़ा है सब पता चलता है। हम जब हिंदू था तो गोरू का पुच्छर पकड़ना है, बोला बैकुंठ धाम में जाने के लिए, है ना? है कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना आप लोगों? हेलो, कितना लोग है जो ये गोरू का पुच्छर पकड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मुझे तो यीशु ले जाएगा, तो चर्च भी मत आइए, यीशु के साथ अपना घर में रहिए। सब लोगों का यही मानना है कि यीशु मसीह ले जाएगा। यीशु मसीह हमारा अनंत जीवन है, लेकिन अनंत जीवन तक ले जाने वाला व्यक्ति आप और हम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु जीवन का रोटी है।
मेरा प्रभु जीवन का रोटी है। अब बोले परमेश्वर का वचन कौन है? बोले यीशु है। यीशु क्या है? हमारा भोजन है। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? कितना को समझ में आ रहा है? अपना पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर का वचन ही आपको स्ट्रांग और आत्मिक बनाएगा। प्रार्थना करने से नहीं। देखिए हम लोग ये भाई चल नहीं पाता है, अभी चल पाएगा। हम लोग चर्च में बीमारी लोगों लेके आता है, ये लोगों को प्रार्थना करके चंगाई करता है ना? किसने बोला है ये करो बोल के? किसने बोला है? हाँ बोलो, बाइबल में लिखा है, बहुत लोग चंगा हुआ है। और बाइबल में क्या बोला? जाओ बीमारी को चंगाई करो। उस बात को हम लोग विश्वास करते हैं, और जब हम लोग उस बात को विश्वास करके प्रार्थना करता है तो वो काम देख नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग है जो प्रार्थना करके रिजल्ट मिला है? मैंने मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। कितना लोग ऐसा है? अगर आपको वो प्रार्थना कर करके रिजल्ट मिला है तो बाकी का पूरा लाइफ में भी सेम वही वचन में खड़ा होकर के प्रार्थना करते रहना है, और आपका हर एक चीज परमेश्वर जुगाड़ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं बीवी को प्यार करना नहीं जानता था। पहले मेरा प्यार मैंने ऐसा था, क्या बोलते हैं वो नेपाली में छरपष्ट था। जो बीवी का प्यार सब जगह में बांटा हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम बाइबल को, परमेश्वर को वचन को पढ़ते गया, अंदर में चंगाई होते गया, अंदर में हील होते गया, अंदर में हम समझ में आते गया कि मेरा बीवी का प्यार सिर्फ मेरा बीवी के लिए है, मेरा पिताजी का प्यार मेरा पिताजी के लिए है, मेरा माँ का प्यार मेरा माँ के लिए है। लेकिन पहले जब हम नहीं जानता था तो प्यार शब्द को जानता था, जो किसी को भी हम संभाल के नहीं चल सकता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं है कि नहीं? बोले आमीन। पहले लोगों का मुंह तोड़ने में इंटरेस्ट रखता था। झगड़ा कहाँ हो रहा है? चल जा मारे बुगो। लेकिन आज दया लगता है लोगों को मार खाता हुआ देख करके। कौन बदला? मेरा परमेश्वर का वचन ने बदला। हालेलुया। पहले मैं कंजूस नंबर 1, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पैसा दूसरों को क्यों देगा? क्या लगता है तुम मेरा? क्यों हम तुम्हारे लिए करेगा? क्यों? लेकिन जब परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आया, हम भूखा था इसलिए मैंने उसको पाया, और आज हम देने वाला व्यक्ति है। सिर्फ अपनों को नहीं, हम गैरों को भी ज्यादा देने के लिए शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमारा मारपीट करने का तरीका ठीक नहीं था। मेरा ये छोटा बेटी, ये सबसे बड़ा बेटी, सबसे ज्यादा मार खाया है। मार इसलिए खाया क्योंकि जब पहले मैं गुस्सा करता था तो वो गुस्सा का जो कंट्रोल है ना, वो था ही नहीं। मैंने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पहले मैं गुस्सा करता था तो गुस्सा आज नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है, आज भी गुस्सा आता है। लेकिन हम सीख गए हैं, परमेश्वर का वचन ने मुझे सिखा दिया है कि गुस्सा को कहाँ निकालना है, किस तरह से निकालना है। हम डांग डूंग जो हाथ में आता है मार देता था, लेकिन परमेश्वर का वचन ने हमको सिखाया कि अपना पड़ोसी को, अपना बेटा को, अपना बेटी का, अपना वाइफ का इमोशंस को भी रेस्पेक्ट करो। दर्द उसको भी होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन ने हमको ये सिखाया कि दूसरों का इमोशन, उसका भी तकलीफ को समझो। एक इंसान को परमेश्वर का बेटा या बेटी बनने के लिए उसके वचन में चलना पड़ता है, उसका वचन को मानना पड़ता है, और उसके वचन के लिए भूखा होना पड़ता है। हालेलुया। ये भाई साहब, ये सर देखो ना, इतना भूखा, ये कटप्पा इतना परमेश्वर के वचन के लिए भूखा। वो सिर्फ नहीं आता, ये मैडम इतना भूखा लोगों को ले ले करके आता है और चुपचाप बैठ के सुन रहा है। होने के लिए तो उन लोग प्रिंसिपल
आदमी है, पढ़ा लिखा, फिर भी नम्रता से आकर के परमेश्वर का वचन सुनता है। मदर मेरी तुम लोग दोनों इधर आओ प्लीज, जल्दी जल्दी, क्विक टाइम नहीं। मेरी, तुम ये गाली देने नहीं सके। हाँ, तुम मेरी बनो, तुम मार्था बनो, ओके? हाँ, उधर से बोलो, उसको कुछ बोलिए ना, वो बैठ के यहाँ कर रहा है। तुम नीचे बैठो, थोड़ा ऐसे बैठो। यीशु के सामने, इधर मेरे सामने ऐसे। यीशु के चरणों में बैठ करके मेरी ने क्या कर रहा था? और यीशु ने क्या, उसके बाद मार्था उधर दरवाजा खोल के चिल्लाने शुरू हो गया, अरे गुरुजी उसको कुछ बोलिए ना, मैं आके, अरे गुरुजी उसको कुछ बोलिए ना, मैं आपके ही किचन में काम कर रही हूँ, उसको भेजिए मेरे साथ काम करने के लिए। और यीशु ने क्या बोला पता है? फिर बोलो, थोड़ा गुस्सा से बोलो ना, आपका है। अरे गुरुजी उसको बोलिए ना मेरे साथ किचन में काम करने के लिए, मैं आपके ही वहाँ पे काम कर रही हूँ। अब गुरु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? कितना को याद है? गुरु ने क्या बोला? अरे मार्था, थोड़ा सामने, तुम बेकार खाने पीने का कामों में बेकार फालतू का चिंता कर रहा है, लेकिन मेरी ने उत्तम चीज को चुन लिया। बोला क्या चुन लिया? अरे यीशु खुद अपने मुख से बोला है। ये कहानी को हम अच्छी तरह से जानता है, फिर भी ये कहानी जानते हुए भी आदमी लोग मार्था त्या गएको थियो, यस्तो भएको थियो, अहिले भयो ला। The word of God you taking just as a word of God, एक धर्म का किताब है, ये कहानी है, ऐसा आप लोग सुन रहा है तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले बार भी बोला है, आप इसको जमा करते रहिए यहाँ पे, इट्स नॉट वर्किंग। फोन खरीद दीजिए, आप बाइबल, सोना कोटेड वाला बाइबल को खरीद दीजिए, पढ़िए, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ स्टॉक करके रखता है कोई फायदा नहीं है। उसको यूज करना सीखना चाहिए, बोलिए उसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु ने खुद बोला कि मेरी ने उत्तम चीज को चुन लिया है, क्या है? यीशु मसीह फेलोशिप में गया, उधर में वचन सुनाना शुरू कर दिया, मेरी वहां बैठ गया। मार्था जैसा वाला लोग बहुत है इधर भी, जिसका घर में हम फेलोशिप जाता है, खाने में लगा रहे थे पूरा। प्लीज, ट्रू फ्रेंड चर्च में खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम घर में भी खाना खाते हैं यार। कितना समझाओ, लेकिन कंपटीशन लगा रहता है। आज उसने समोसा खिलाया, नेक्स्ट बार हम खिलाएगा, रुक। और उसने खीर खिलाया, रुक, मैं अगले बार मैं उसमें ना खीर में थोड़ा सा चांदी डाल देता हूँ। आप चांदी डालो, सोना डालो, आपका खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ईयर फिर फेलोशिप स्टार्ट होगा, ये है नवंबर का, ये आने वाला हफ्ता लास्ट फेलोशिप है, उसके बाद फेलोशिप बंद होने वाला है। सब लीडर्स लोग खारिज हो जाने वाला है। उसके बाद में दिसंबर, पूरा नवंबर का पूरा महीना कपड़ा धोइए, घर साफ कीजिए, स्टार लगाने के लिए रेडी कीजिए, दिसंबर में एक स्टार लगाइए। और लेकिन एक फेलोशिप कभी खत्म नहीं होगा, वेडनेसडे को बाइबल क्लास खत्म नहीं होगा, बाकी सब फेलोशिप बंद हो जाएगा। फिर जनवरी में हम लोग मुलाकात करेंगे। इस बार का कॉलोनी का फेलोशिप होगा, वहाँ में खाना पीना के लिए दौड़ रहा होगा ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर अगर खाना खिलाना है तो आप घर में वापस बुलाओ, पास्टर जी आइए, मैं आपके लिए बनाया हूं, बोले किसी का गाहौरी खिलाइए, खसी खिलाइए, मच्छी बना के खिलाइए। किसी को ये मत पूछिए कि आप क्या खाते, बनाइए, खिलाइए। लेकिन फेलोशिप का टाइम में फैमिली लोग पूरा माइंड में वचन होता ही नहीं। कब इस बार चाय जो ना मेरा सबसे टेस्टी होना चाहिए, पिछली बार उसका कैसा था मालूम है ना, ये माथा में लगा रहता है। ये नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या हम? और बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, आज फेलोशिप में जा रहा है, सेवा में जा रहा है, सेवा कर रहा है, दुनिया भर का गंदा बर्तन बना के वापस आ जाता है, घर गंदा कर करके आ जाता है। आप लोगों को याद नहीं है कि पहले हमारा चर्च सेवा करने जाता था, फेलोशिप में जाके उसका घर साफ करता था, आंगन साफ करता था, फिर प्रार्थना करता था, फिर वापस आता था। लेकिन आजकल फिर वो फेलोशिप, वो खाने वाला फेलोशिप फिर स्टार्ट होने लगा। पता नहीं कौन शुरू कर देता है। हम यहाँ में नियम बनाते जाता है, आप लोग फिर नियम को तोड़ते जाता है, पुराना वाला में आ ही जाता है।
नेक्स्ट ईयर फेलोशिप स्टार्ट होगा, नो खाना, ओनली सेवा। उसके घर में जाएगा, उसका घर को साफ करेगा, उसका बिजनेस को मदद करने के लिए कोशिश करेगा, उन लोगों का घर का बर्तन को धोएगा, घर पोछा मारेगा, घर के लिए प्रार्थना करेगा, उस घर के लिए पेंटिंग मार देगा। यह है एक दूसरे भाई का सेवा करना, फेलोशिप करना।